न्याय तक पहुँच आसान होना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। कोल्हापुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की सर्किट पीठ की स्थापना इसी दृष्टि से स्वागत योग्य है। लंबे समय बाद दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र के नागरिक और वकीलों की मांग अब जाकर पूरी हुई। इतनी देर नहीं लगनी थी। कोल्हापुर से 68 किलोमीटर दूर से कर्नाटक शुरू हो जाता है। त्वरित न्याय दिलाने के लिए धारवाड़ में 2008 और गुलबर्गा अब कलबुर्गी में 2013 में हाईकोर्ट की पीठ बना दी थी। बॉम्बे कर्नाटक कहे जाने वाले हिस्से को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए राजनीतिक आंदोलन हुए। विकास पर ध्यान कम रहा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश में जबलपुर का दावा नकार कर राजधानी भोपाल को दी। हाईकोर्ट स्थापित कर जबलपुर को न्याय प्रदान करने का अधिकार दिया। नागरिकों की भावनाओं और सहूलियत का ध्यान रखकर सरकार को समय रहते ऐसे फैसले करने चाहिए। देर से मिला न्याय वास्तव में न्याय नहीं रहता। कोल्हापुर में खंडपीठ बनने पर आर्थिक व भौगोलिक कठिनाई दूर होगी। राज्य सरकार और न्यायपालिका के लिए यह सीख भी है कि जनता के हित से जुड़े निर्णयों में देरी न्याय के साथ समझौता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ की तरह सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ नागपुर या हैदराबाद में लाने पर विचार होना चाहिए। ऐसी मांगों को समय रहते पूरा किया जाए। पद, प्रतिष्ठा और योग्यता मनुष्य को भेदभाव करने के लिए मजबूर कर देती है। जब आप बड़े लोगों की गिनती में आ जाते हैं तो आपको दूसरे छोटे ही लगने लगते हैं। शंकर जी पार्वती जी को बता रहे थे कि मैं काकभुसुंडी के यहाँ कथा सुनने गया। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश लौट आया। 3 बातें हैं। पहला, हंस का शरीर यानी श्रेष्ठ, आदर सहित सुनना यानी वक्ता का सम्मान किया और कैलाश लौटे यानी अपने धरातल पर आ गए। शंकर जी की कक्षा बहुत ऊंची है, लेकिन वे बता रहे हैं कि समाज में कथा सुनने यानी कोई अच्छा काम करने जाएं तो अपने बड़े होने का भाव समाप्त करें। समान धरातल पर आकर सब लोगों से व्यवहार करें। पत्रकारों और न्यायाधीशों का मन और आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें बिना किसी भय, पक्षपात या पूर्वाग्रह के कार्य करना चाहिए। राष्ट्र का मस्तक तभी ऊंचा होगा जब उसकी संस्थाएं निष्पक्ष और निडर होंगी। प्रेस और न्यायपालिका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के 2 प्रहरी हैं। दोनों
कार्यपालिका और विधायिका की ज़्यादतियों पर अंकुश लगाते हैं, वे सामाजिक बुराइयों पर भी अंकुश लगाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में मीडिया रिपोर्ट तभी स्वस्थ मानी जाती है जब उसमें पूर्वाग्रह, पक्षपात और ध्रुवीकरण ना हो। मीडिया यह काम सीधे तौर पर करती है, जबकि न्यायपालिका इसे अधिक सूक्ष्म तरीके से अंजाम देती है। दोनों का मकसद उकसाने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को संरक्षित और मजबूत करने के लिए बोलना होना चाहिए। दोनों संस्थाओं की वैधता जनता के विश्वास और भरोसे से आती है, जो तर्क, ईमानदारी और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं। यदि इनमें पक्षपात, गलत सूचना या स्वतंत्रता की कमी आ जाए तो यह विश्वास खत्म हो जाता है और इससे अधिकारों की हानि होती है। जिम्मेदार रिपोर्टिंग भावनाओं को भड़काए बिना पूरी कहानी बयां करती है। जैसे न्यायाधीश सभी पक्षों को तौलकर तर्कसंगत फैसले देते हैं, वैसे ही पत्रकारिता को भी इसी अनुशासन और मानक का पालन करना चाहिए। सत्य, दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस की साझा भूमि है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने, अपनी सुविधा के अनुसार काटने, छाँटने या पूर्वाग्रहपूर्ण फ्रेमिंग से भी बचने की ज़रूरत है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मीडिया और न्यायालय दोनों को तटस्थता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता चाहिए। पूर्वाग्रह या गलत सूचना इस विश्वास को कम कर सकती है कि अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। मीडिया को पीठ पत्रकारिता से बचते हुए संवाद और आलोचनात्मक सोच में संलग्न होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे समाचार मीडिया की आवश्यकता होती है जो प्रतिभागियों के बीच विचारों का प्रभावी संचार सुनिश्चित करें। जहां मीडिया स्वतंत्र रूप से मुद्दों का चयन कर सकता है और आख्यान गढ़ सकता है, वहीं न्यायाधीश अपने समक्ष लाए गए मामलों पर प्रतिक्रिया देते हैं, केवल निर्णयों के माध्यम से ही बोलते हैं। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि क्या हमारे पास विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बल्कि यह है कि क्या बोलने की स्वतंत्रता अधिक व्यापक, अधिक समावेशी और लचीली हुई है। क्या इसने नई आवाज़ों, गहन असहमति और विमर्श के उभरते तरीकों को समायोजित करने के लिए अपना दायरा बढ़ाया है? क्या हमारे समय की मांगों का सार्थक ढंग से जवाब दिया है? हमारी लोकतांत्रिक बातचीत के केंद्र में स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। यह उतना ही मौलिक अधिकार है जितना सबसे महत्वपूर्ण जीवन का अधिकार, क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी अधिकारों को सक्षम बनाती है।
फिर भी हर समय इसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भीतर से और बाहर से राजनीतिक और कार्यकारी अतिक्रमण, डिजिटल प्रकृति, आर्थिक विविधता और यहाँ तक कि सार्वजनिक थकान से भी पूर्वाग्रह संस्थानों में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर सकता है, चाहे वह समाचारों के प्रक्षेपण के माध्यम से हो या न्यायिक तर्क के माध्यम से। हमें अपने संस्थानों और संरचनाओं में घुसने वाले पूर्वाग्रहों के खिलाफ सुरक्षा कवच स्थापित करना होगा। दृष्टिकोणों की बहुलता, चाहे असहमतिपूर्ण निर्णयों के रूप में हो या विविध संपादकीय पदों के रूप में, स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संस्थानों के लिए आवश्यक है। महोदय, इसके बिना तर्कसंगतता को दुष्प्रचार से अलग नहीं किया जा सकता। यह बहुलता हमारी संस्था के चरित्र की नींव है। स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व निभाने वाली कोई भी संस्था एकमत नहीं हो सकती, अन्यथा तर्कसंगतता और दुष्प्रचार में कोई अंतर नहीं होगा। दुष्प्रचार समाज को तोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। सोशल मीडिया में अक्सर गहराई का अभाव होता है, जिससे उपयोगकर्ताओं की जटिल मुद्दों पर गहनता से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। सोशल मीडिया पर समय और बौद्धिक प्रयास की ज़रूरत नहीं होती, जिससे युवा जटिल मुद्दों पर गंभीर विचार करने की क्षमता खो रहे हैं। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।